हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गेट डेटा साइंस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गेट डीए के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2027 में क्या आ सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयरहाउसिंग टॉपिक के। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ आ सकते हैं, जरूरी नहीं आएगा। वैसे ही बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पेपर लीक ही है। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तो गेट 2027 का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। जब भी अपलोड होगा तो बहुत पहले ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पिछले वीडियोज में हम एआई में टॉपिक्स पे बात कर लिए थे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। अब डीबीएमएस का। अच्छा, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं क्यों बोल रहा हूँ? कल के दिन तो कोई भी उठ के बोल सकता है ना यूट्यूब में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब यूट्यूब में देखोगे 50 चैनल मिल जाएंगे जो आपका गेट डीए में पढ़ा रहे होंगे। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, वो सभी रिलेटेड है एआई का। तो उसके बेसिस में जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आगे क्या आ सकते हैं, उसके बेसिस में बता रहा हूँ। मैंने अपना जो बीटेक है वो एनआईटी रायपुर में किया है। देन अपना जो पहला मास्टर्स है वो मैंने आईएससी बेंगलोर से किया। देन सेकंड मास्टर्स मैंने आईटी बॉम्बे से किया, जहां पर मैंने एआई फील्ड में अपना सेकंड मास्टर्स किया, वहां पर एमटेक किया। देन उसमें इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल्स भी ऑब्टेन किया था। एआई 4 रैंक आया था मेरा गेट में। तो उसके बेसिस में जो मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लग रहा है एआई के फील्ड में, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं करंटली आपका 2+ ईयर से एज अ डेटा साइंस फील्ड में आपका जॉब भी कर रहा हूँ। तो जो इंटरव्यू लेता है या मैं खुद जो इंटरव्यू लेता हूँ, कुछ बेसिस में मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देन गेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है तो जरूरी नहीं आएगा ये आएगा, लेकिन चांसेस बहुत है। ठीक है, ये तो हो गया कि आप मुझ पे क्यों ट्रस्ट कर सकते हो कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। अगर इनकेस नहीं भी आ रहा तो ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। देन कि चलो ये तो हो गया कि मेरे बारे में, लेकिन जो कोर्स है उसमें क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या चीज एडवांटेज है आपके लिए। सबसे पहला चीज है आपका फ्री टेस्ट सीरीज है। आपको पढ़ लियो, सपोज कोई अदर चैनल पसंद आ रहा है या फ्री पढ़ रहे हो, कहीं अदर कोर्स भी ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। फ्री है, बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना है इसको। जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे उतना ज्यादा पता चलेगा कि कितना अच्छा प्रिपरेशन है। ठीक है, देन आपका फ्री नोट्स है। आपको कुछ कोर्सेज नहीं खरीदना है तो फ्री नोट से भी पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। लेकिन खुद से पढ़ोगे तो यही डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कितना इंपॉर्टेंस देना है कि नहीं देना है, उसी में बहुत सारे टाइम चले जाता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, कोर्स तो बिल्कुल ही ले लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहीं से लेना, कहीं और से भी ले सकते हो, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाता है। गाइडेंस में क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है, तो वो सब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्री नोट से कवर कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि कोर्सेज लेना। ठीक है, अगर आप देन आपको अगर कोर्सेज यहाँ से लेना गेट डेटा साइंस से, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस मिल रहे हैं। देन इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। देन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये आपका नॉमिनल प्राइस पे 4999 में। ठीक है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। देन आपको पता नहीं चल रहा है कि परचेस करना है कि नहीं करना है, तो कुछ डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, ये भी फ्री है। तो ये जो तीनों है ये तब सभी फ्री है। ये जब सिर्फ आपका पेड है तो डेमो वीडियो से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोर्सेज समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ये आप देख सकते हो। देन उसके बेसिस पे आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, देन आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल व्हाट्सएप या मेल पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कोर्सेज के बारे में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, आ सकता है कि नहीं, ये सब हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फॉर रिलेशन आर एबीसी, तीन एट्रीब्यूट है। एफडीज गिवन है। एफडीज क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं होता बैंक में, आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है ना। ए से बी है, बी से सी है। विद डिपेंडेंसी कैन बी इन्फर्ड, इससे क्या डिपेंडेंसी हम इन्फर कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा आता है सबसे पहले तो आप जो भी एट्रीब्यूट है पूरा ड्रॉ कर लो। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी आप ड्रॉ करो, ए से बी है, देन बी से सी है। अब इनकमिंग एज क्या है, ठीक है। अभी इसमें क्या अब क्या करना है कि डिपेंडेंसी हमें इन्फर करना है। बी से ए, सी से ए बी से ए से सी। तो बोलोगे ये डिपेंडेंसी मैच नहीं कर रहा तो सभी इन्फर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं हम, क्लोजर निकालते हैं। तो बी टू ए, तो बी का क्लोजर निकालेंगे। ये क्या होगा, बी से बी तो मिलेगा ही, बी से सी भी मिलेगा। ठीक है, बी सी, ए बी सी में है क्या, नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। देन सिमिलरली सी का क्लोजर निकालेंगे। सी से सी तो मिलेगा ही, सी से और कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है, तो सी से सी ही है, ए नहीं है तो बी भी नहीं है। ठीक है, ए बी से ए बी का क्लोजर निकालोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, खुद ए बी लिख दोगे। और ए से बी मिल रहा है, बी तो पहले ही है, बी से सी मिल रहा है तो सभी मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, ये हो गया। कैंडिडेट की नहीं बोलना चाहिए, इसको सुपर की बोलना चाहिए। कैंडिडेट की क्यों नहीं बोल रहा हूँ उसका अभी आगे जा देखते हैं। ठीक है, सुपर की। तो इससे ए तो मिल ही रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ए मिल रहा है तो ये आपका डिपेंडेंसी इन्फर तो कर ही रहा है। देन ए से सी, ए से ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए तो मिलेगा ही मिलेगा।
देन ए से बी मिल रहा है, देन बी से सी मिल रहा है, ए बी सी तीनों चीज मिल गया, तो ये भी क्या है, ये भी आपका सुपर की हो गया, ठीक है, डिपेंडेंसी वैलिड है। तो मैं इसको कैंडिडेट की क्यों नहीं बोल रहा हूँ, कैंडिडेट की निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, सबका क्लोजर नहीं निकालते, आप देखते कहां पर इनकमिंग एज नहीं है, सिर्फ ए पे ही इनकमिंग एज नहीं है, देखो बी पे इनकमिंग एज है, सी पे भी इनकमिंग एज है, सिर्फ ए पे ही नहीं है, ए का क्लोजर हम देखें कि ए बी सी तीनों आ रहे हैं, तो जो भी ये इससे ही पूरा आ गया, तो ये क्या हो गया, ये अब कैंडिडेट की हो गया, तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं, तो ये क्या बोलता है, ये कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, तो ए से मिला तो एबीसी से मिलेगा, तो इसको भी कैंडिडेट की बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका नीचे से ऊपर शुरुआत करेंगे, पहले एक, फिर दो डिजिट, एक में फिर ये नहीं है तो बी, उसका एक तरीका रहता है, ठीक है, यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कहीं और क्वेश्चन है वहां डिस्कस कर लेंगे, या फिर प्रॉपर वीडियोस में तो एक्सप्लेन किया ही गया है कि डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी का पूछा नहीं गया, यहाँ पर इसको सुपर की बोलेंगे, ठीक है, सॉरी डिपेंडेंसी इन द सेंस कैंडिडेट की का नहीं पूछा गया इसलिए, लेकिन कैंडिडेट की ये नहीं है, ये ध्यान रखा है ना। सुपर की सबसे पहले जो रहता है सुपर की रहता है, उसका सबसेट आपका थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं ताकि एक्स्ट्रा पता चल जाए, फिर आपका कैंडिडेट की रहता है, देन नीचे सबसे आपका प्राइम की रहता है, तो कैसे अगर प्राइम की है तो सुपर की रहेगा ही रहेगा, कैंडिडेट की है तो सुपर की रहेगा ही रहेगा, लेकिन सुपर की है तो जरूरी नहीं आपका कैंडिडेट की रहेगा, सिमिलरली कैंडिडेट की है तो जरूरी नहीं कि प्राइम की रहेगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका सुपर की है ना। इसको कैसे याद करोगे, एस सी पी, एस सबसे ज्यादा क्या खेला जाता है, सबसे बाहर है ना सबसे ज्यादा, तो सॉकर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सॉकर खेला जाता है, देन क्या खेला जाता है, देन क्रिकेट खेला जाता है, सबसे लास्ट में क्या खेला जाता है, सबसे कम, ये आपका पोलो, कोई छोटा मोटा स्पोर्ट ले लो, तो एस सी पी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इससे केस में क्या हो गया, सी डी इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों रिवाइज कराते जा रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही कवर कर लिया जाए, उसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपका और थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर ऑलवेज टू, आर मल्टीपल है ना, एवरी कैंडिडेट की इस सुपर की, अगेन ड्रॉ करते हैं कैसे, एस सी पी, तो सबसे बाहर क्या आएगा एस, देन उसके अंदर क्या आएगा कैंडिडेट की, देन क्या आएगा प्राइमरी की, तो एस सुपर की, देन कैंडिडेट की है ना, देन आपका लास्ट में प्राइमरी की। अब क्या बोल रहा है, सुपर की, एवरी कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट की है वो सुपर की रहेगा ही रहेगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, ध्यान, सॉरी, एवरी कैंडिडेट की है वो सुपर की तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सुपर की क्या पूरे में है, तो अगर यहाँ आया तो सुपर की तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर सुपर की रह गया तो वो कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, ठीक है, तो कैंडिडेट की है तो सुपर की तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की, तो ये सही है, कैंडिडेट की है तो सुपर की तो रहेगा ही रहेगा। उल्टा सही नहीं है, सुपर की तो कैंडिडेट की जरूरी नहीं है, सुपर की में यहाँ पर लाई कर सकते हैं, तो कैंडिडेट की बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो बी तो गलत हो गया है ना। देन रिलेशन में है मल्टीपल कैंडिडेट की, मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं क्या, देखो कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है, सुपर की का सबसेट लेते हैं, वो भी उससे अगर आपको पूरा आर मिल रहा है, जैसे यहाँ पर हम क्या बोले थे, पूरा आर मिल गया, मतलब आर मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स पूरे मिल गए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको की बोले, लेकिन ये सबसे छोटा है तो इसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की, ठीक है, इसको आपको कैंडिडेट की बोलेंगे, जो सबसे छोटा है, तो सपोज हम रिलेशन लेते हैं ए बी, ए से बी है, बी से ए है, तो ए से जाएंगे, ए का क्लोजर निकालेंगे, ए तो रहेगा, ए से बी भी मिल रहा है ना, बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी तो मिल रहा है, बी से ए भी मिल रहा है, तो ठीक है, ए से भी पूरा आर मिल जा रहा है, पूरा रिलेशन, बी से भी पूरा रिलेशन मिल गया, तो दोनों क्या हो गए, दोनों आपके कैंडिडेट की हो गए, तो मल्टीपल कैंडिडेट्स की हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की क्या बोलता है, प्राइमरी की क्या बोलता है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स की है तो कोई एक उसमें चूज करते हैं, तो दोनों में से कोई एक चूज कर लो, आपका ऊपर है, कोई भी चूज कर लो, सपोज मैं ए बोल दिया तो अब ए प्राइमरी की हो गया, ठीक है, अगर कैंडिडेट की सिर्फ ये रहता तो प्राइमरी की भी वही रहता, ठीक है, क्योंकि चूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये आपका कैंडिडेट की यूनिकली डिफाइंड टपल्स, कोई भी की है, चाहे सुपर की हो, प्राइमरी की हो, या आपका सुपर कैंडिडेट की हो, कोई भी की है जो यूनिकली टपल को आइडेंटिफाई करता है, तो ये भी सही हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ए सी डी, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन है 6 एट्रीब्यूट्स, अभी तक हम ए बी सी ऐसे देख रहे थे ना, 6 है, अब ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इन ईच करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल ऑफ ऑल बाइनरी कॉम्बिनेशंस, अब ये क्या है, ये ट्रूथ टेबल, अब बाइनरी है, मतलब ए का पॉसिबल क्या है, 2, सभी बाइनरी है क्योंकि सबके पॉसिबल क्या है, ये 2, तो टोटल कितने नंबर ऑफ रोज रह सकते हैं, तो ये क्या कॉम्बिनेशन बताना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी का टेबल, तो कितने हो सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, या तो 2 होगा तो या तो फॉल्स होगा, तो कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये क्या हो गया 2 to the power 6, तो ये कितना होता है 2 2 4 4 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 16, 16 4 आपका 64, तो ये आपका 64 हो गया, ठीक है, 64 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेरी दिया है आपको एसक्यूएल का, देन काउंट्स पूछा है, अब देखो सेलेक्ट काउंट कॉलम फ्रॉम टी, काउंट बोला है तो आप बोलेंगे ऑल रोज आता है, तो ये काउंट में ध्यान रखना, एक ऐसा नहीं रहता बाय डिफॉल्ट,
तो आपका जो क्वेरी रहता है ना, सर्च रहता है, उसमें दो रहता है, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल आपका कैलकुलस। तो दोनों आपके सेट थ्योरी पे बेस्ड है। सेट थ्योरी मतलब आपका यूनिक रोज रहेंगे, लेकिन दोनों किससे ऑपरेट करते हैं, ये एसक्यूएल से। तो एसक्यूएल सेट थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, ये इसमें यूनिक रोज नहीं आएंगे। तो इसमें क्या रह सकता है, डुप्लीकेट रह सकते हैं या नन वैल्यू रह सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो जब भी काउंट का कोई कॉलम दिया रहता है ना, तो ये क्या बोलता है, इस कॉलम को काउंट करना है, लेकिन ये वही काउंट करेंगे जो नॉन नॉन नल वैल्यू रहेगा, नॉन नल वैल्यू रहेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर काउंट स्टार बोल दिए तो स्टार क्या बोलता है, स्टार बोलता है सभी सभी को काउंट करना है, तो नल नॉन नल से मतलब नहीं है, तो उस केस में ऑल हो जाता। तो इस केस में नॉन नल वैल्यूज आएगा, क्योंकि काउंट ऑफ पर्टिकुलरली कॉलम दिया है। अभी डिस्टिंक्ट रोज यूनिक वैल्यूज ये है, तो आपका यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगा देंगे। यहाँ तो नहीं लगेगा, किसी में अगर कोई सेलेक्टेड डिस्टिंक्ट लिख देते तो यूनिक रो ही रिटर्न करता, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट अलग है ना। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर इंडेक्सिंग मेथड। इंडेक्सिंग मेथड कौन कौन से, बी प्लस ट्री हमने देखा, ये हैश इंडेक्स भी, हैश इंडेक्स भी है। ये आपका 1 to 1 मैपिंग करता है कि ए बी सी को किसी एक से मैप कर देगा, कुछ भी, सपोज एक्स से मैप कर देगा। बी प्लस ट्री क्या बोलता है, वो आप ये 1 to 1 मैपिंग, तो एक आपका एग्जैक्ट वेरी के लिए सही नहीं है, मतलब सपोज आपको इक्वल टू के लिए सही रहता है, लेकिन अगर आपको लेस देन इक्वल टू लेना है ना, तो उसके लिए बी प्लस ट्री सही रहता है। वो क्या है, वो ट्री बनाता है। तो एक बार आप यहाँ पहुंच गए तो फिर यहाँ उसके बाजू में भी चले जाओगे, तो ऐसा रेंज बन जाता है ना। तो ऑब्वियसली ये एकदम ही ऊपर लेवल का पढ़ा दिया, नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एकदम बी प्लस ट्री पूरा पढ़ा नहीं सकते, है ना। इसमें वो प्रॉपर आपका वीडियो में, पेड स्ट्रक्चर्ड वीडियो में, पेड कोर्सेज में कवर किया गया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आएगा ही आएगा, है ना। तो बी प्लस टी हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, और बिटमैप इंडेक्सिंग है, ये भी आपका इंडेक्सिंग मेथड रहता है। तो ये 3 है, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है इसके आने का, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों क्या है, क्यों क्या है, ये तो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, क्यों हो गया, स्टैक हो गया, तो इंडेक्सिंग मेथड नहीं है, तो ये गलत हो गया, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, मैंने ये बोला बहुत ही कम चांस है, तो बिटमैप के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछना टफ है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बिटमैप का नहीं जा रहा हूँ, है ना। बी प्लस टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली वो पूरा समझना पड़ेगा, पूरा थ्योरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन बन पाएगा, है ना। तो इसके लिए ये समझना, तो प्रॉपर पहले स्ट्रक्चर्ड वीडियो जो पेड है कोर्सेज, जरूरी नहीं यहाँ से फ्री का भी देख सकते हैं यूट्यूब में, वहां से समझ में आता है, वहां पर से समझ लो, लेकिन समझना जरूर है ना। कहीं से भी देख लो, उसको छोड़ना नहीं है बी प्लस टी को। देन रिलेशन दिया ए बी सी डी ई, फंक्शनल डिपेंडेंसी भी किया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की पूछा गया, है ना। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की, तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, ए बी सी डी ई, है ना। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी बता दो, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी और सी जा रहे हैं, फिर बी से कहाँ जा रहे हैं, बी से डी जा रहे हैं, फिर सी और डी से कहाँ जा रहे हैं, सी और डी से जा रहे हैं ई। अब देखो कैंडिडेट की निकालने का तरीका, पहले जहां पर ऐसा एट्रीब्यूट निकालो जहां पर आपका इनपुट नहीं हो, है ना, इनपुट नहीं, इनफ्लो नहीं हो। तो ए है एक, तो एरो यहाँ पर बना इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो, यहाँ से यहाँ पर इनफ्लो आ रहा है, यहाँ से ये इनफ्लो आ रहा है, तो ए एक ऐसा है जहाँ पर इनफ्लो नहीं है ना। अब इसका क्लोजर निकालते हैं, अगर क्लोजर से सब आर मिल गया तो ये आपका कैंडिडेट की हो जाएगा। एक सही मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ए से ए तो मिलेगा ही, ए से देखोगे तो ए से बी सी भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखोगे बी से डी भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर सी और डी मिल गए, सी डी से ई भी मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सभी आर मिल गया, तो ये क्या हो गया, कैंडिडेट की। तो कितने कैंडिडेट की हो गए, 1 कैंडिडेट की हो गए। अब सपोज ए से नहीं मिलता, तो इस केस में क्या करते हैं, ए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ए को ए कहीं पर से पहुंच नहीं सकते, क्योंकि इनपुट नहीं है ना। तो क्या करेंगे, ए बी करते, ए सी करते, ए डी करते और ए ई करते, ये चारों को देखते कैंडिडेट की के लिए, चारों में किसमें आर मिल रहा है। जरूरी नहीं यहाँ पर आर मिल गया तो बाकियों को चेक नहीं करेंगे, सभी को चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी पता चल जाएगा। नहीं होगा फिर 3 पे जाएंगे, है ना, 2 पे नहीं मिलेगा फिर 3 पे जाएंगे, 2 पे मिल गया तो 2 पे स्टॉप कर देंगे। तो हमें तो 1 पे ही मिल गया ना। और बीसी पे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका जहां पर भी इनपुट नहीं है पहले वही चेक करते हैं, ठीक है। बी पे क्यों नहीं जा रहे, बी कहीं से मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट है, तो इससे चेक नहीं करते। ए आपका इनपुट नहीं है, तो ए से ही स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की क्या हो गया, ए, कितने हो गए, 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statements are true, every BCNF relation is in 3NF, BCNF decomposition always preserve dependency, BCNF decomposition is lossless, non superkey determinant violates BCNF। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है बहुत सही रहते हैं, क्यों, क्योंकि आपको BCNF 3NF 2NF 1NF सब पता रहना चाहिए, सबका प्रॉपर्टी भी पता रहना चाहिए, है ना। प्रिजर्व डिपेंडेंसी करता है कि नहीं, लॉसेस करता है कि नहीं, तो सब प्रॉपर्टी पता नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सपोज कोई भी आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते, टेबल बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो टेबल बनता है वो 1NF में रहता है। 1NF तो रहेगा, 2NF भी रह सकता है, लेकिन 1NF तो रहेगा ही रहेगा। तो उसका सबसेट ये आपका 1NF रहेगा, फिर 2NF रह सकता है,
3NF भी रह सकता है, लेकिन 1NF तो रहेगा ही रहेगा। 1NF का सबसेट 2, 2NF का सबसेट 3, 3NF का जो सबसेट है वो BCNF है। तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है ना वो BCNF में रहता है, ये ध्यान रखना। तो इस ऑर्डर में रहता है ना, तो 1NF पे रहेगा ही रहेगा। BCNF रिलेशन इज इन 3NF, अगर BCNF है तो 3NF में रहेगा ही रहेगा। ऑब्वियसली BCNF सबसेट है तो 3NF पे रहेगा ही रहेगा। इसको बताने के लिए मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, है ना। चलो पहला तो आ गया, ये तो ग्राफ देख के ही पता चल रहा है। अब मैं 1NF 2NF 3NF BCNF को प्रॉपर्टी बताता हूँ। टेबल करेंगे तो 1NF तो रहेगा ही रहेगा। अब 2NF क्या बोलता है कि 1NF में होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम टू नॉन प्राइम अगर डिपेंडेंसी है, अगर ये है तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, और पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया तो आपका 2NF में नहीं रहेगा, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 2NF हो गया। अब प्राइम क्या नॉन प्राइम क्या है, ये आपका मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपका सपोज कैंडिडेट की है ए बी है सपोज, तो ए प्राइम में सपोज आर क्या है, आर आपका 3 एट्रीब्यूट ए बी सी, कैंडिडेट की क्या है ए बी है, तो ए और बी आपका प्राइम हो गए और सी हो गया आपका कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, ये हो गया, सॉरी सी आपका हो गया नॉन प्राइम हो गया, ए बी आपका प्राइम, सी आपका नॉन प्राइम। सपोज ए आपका कैंडिडेट की, सपोज ए बी सी है और ए आपका कैंडिडेट की है और बी आपका कैंडिडेट की, मतलब ए एक ही कैंडिडेट की है, तो इस केस में प्राइम क्या होगा, ए होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्राइम टू नॉन प्राइम, लेकिन इस केस में एक्चुअल प्राइम क्या है, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की तो ए प्लस है, एक्चुअल सबसेट ए है क्या, नहीं, प्राइम तो है लेकिन एक्चुअल सबसेट नहीं है, उससे छोटा ही होना चाहिए, कैंडिडेट की से छोटा ही होना चाहिए। तो ऑल्दो मैं डेफिनेशन प्राइम टू नॉन प्राइम बोल रहा हूं, लेकिन अगर कैंडिडेट की सिर्फ एक का ही है तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं रहेगा, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। पार्शियल, कोई पार्शियल है क्या, ए प्लस का, एक ही आपका कैंडिडेट की में एक ही है तो उसका पार्शियल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं रहेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 2NF रहेगा क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब 3NF, 3NF का डेफिनेशन थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले BCNF का देख लेते हैं। BCNF क्या बोलता है, अगर अल्फा टू बीटा रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी है, अगर अल्फा आपका सुपर की है या कोई भी की है, ऑब्वियसली सुपर की रहेगा, SCP सुपर की रहेगा तो कैंडिडेट की तो रहेगा ही रहेगा, पार्शियल की देन आपका प्राइमरी की तो रहेगा ही रहेगा, सुपर की है या कोई भी की है तो आपका ये BCNF रहेगा। ये सिर्फ अल्फा पे बात करें, अगर ये BCNF पे रहेगा तो 3NF भी रहेगा, तो 3NF का डेफिनेशन क्या हो गया, अल्फा टू बीटा है, या तो अल्फा क्या हुआ, सुपर की हो गया, या तो सुपर की हो गया, सुपर की तो BCNF रहेगा, BCNF रहेगा तो 3NF तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो बीटा क्या है, या तो बीटा क्या हुआ, ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, है ना, ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, या तो सुपर की है अल्फा, या तो सुपर की है या तो बीटा प्राइम की है, तो दोनों में से हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये आपका 3NF में रहेगा ही रहेगा, ये है। तो हो सकता है कि आपका 1NF 2NF 3NF BCNF इतना डिटेल में समझ में ना आए, लेकिन क्योंकि कोर्स वीडियो में बेटर अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन तो किया ही गया है, प्लस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत किए गए, यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कम कर रहे हैं तो हो सकता है कि समझ में नहीं आए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ही ब्लैंक से देखो कि कुछ नहीं आता तो थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें कवर भी कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब BCNF का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपका हमेशा ये आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन रहता है, ये आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन रहता है, लेकिन जो ये आपका जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना उसको प्रिजर्व नहीं करता। ठीक है, ये उसको प्रिजर्व नहीं करेगा, लॉसलेस डिकम्पोजिशन को प्रिजर्व करता है जो BCNF है ना। तो एवरी BCNF इज 3NF, ये तो रहेगा ही। BCNF डिकम्पोजिशन ऑलवेज प्रिजर्व डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करता है क्या, डिपेंडेंसी को प्रिजर्व नहीं करता, लेकिन BCNF क्या डिकम्पोजिशन क्या रहता है, ये आपका लॉसलेस रहता है, तो ए और सी तो सही है। और नॉन सुपर की डिटरमिनेंट वॉयलेट्स BCNF, डिटरमिनेंट, अब अल्फा टू बीटा है तो अल्फा क्या रहता है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, है ना, मैट्रिक्स में आता है ना डिटर्मिनेंट। बीटा क्या रहता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, डिटर्मिनेंट पे डिपेंडेंट है, तो ये आपका डिपेंडेंस है ना। तो ये क्या बोलता है कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन सुपर की है तो BCNF वॉयलेट करेगा। BCNF क्या बोलता है, जो अल्फा है, जो डिटर्मिनेंट है वो सुपर की रहना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सुपर की तो नहीं है, डिटर्मिनेंट सुपर की नहीं है, तो ऑब्वियसली BCNF को क्या करेगा, वॉयलेट करेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ACD आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, इसका इक्विवेलेंट क्या है, तो ये आपका सबसे पहले सिग्मा और पाई, दो चीज इंपॉर्टेंट है, सिग्मा A ग्रेटर देन 5, सिग्मा B ग्रेटर देन 5 R। तो पहले तो सिग्मा होता क्या देख लेते हैं, सिग्मा आड़ा डंडा मतलब आपका क्या करेगा, आड़ा डंडा मतलब रोज को सेलेक्ट करेगा, और S सिग्मा, तो इससे क्या होता है, ये आपका सिलेक्शन, तो ये आपका सिलेक्शन ऑपरेटर है, ये आपका रो को सेलेक्ट करेगा, और जो ये आपका सिग्मा और पाई है ना, ये आपका रिलेशनल एलजेब्रा है, तो ये आपका क्या सेट थ्योरी पे बेस्ड है, तो ये आपका यूनिक रो सेलेक्ट करेगा, है ना, अगर डुप्लीकेट है तो उसको हटा देगा। देन दूसरा पाई
पाई क्या, खड़ा डंडा, खड़ा डंडा मतलब ये कॉलम को सेलेक्ट करेगा। पाई पी, पी से क्या हो गया, प्रोजेक्शन, जैसे एस सिग्मा, एस से आपका सिग्मा, ठीक है, पाई प्रोजेक्शन, पी से प्रोजेक्शन, तो आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया, और ये आपका खड़ा डंडा मतलब कॉलम को सेलेक्ट करेगा। ठीक, ये पता चल गया। अब इसको कैसे रीड करेंगे, कोई टेबल सपोज आर है, तो उसमें हम आपका सिलेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा रो, ये आपका रो सेलेक्ट करेगा, ऐसा रो सेलेक्ट करेगा जिसमें बी एट्रीब्यूट लेस देन 10 होगा। ये कॉलम सॉरी रो सेलेक्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, अगेन रो सेलेक्ट करेगा जिसमें ए ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ऐसे रो मिल जाएंगे जिसमें ए ग्रेटर देन 5 होगा और बी लेस देन 10 होगा। ठीक है, तो ये तो एंड है ना, तो या तो ऐसे ऑपरेट करो या तो ऐसे, मतलब या तो इसको पहले कर दो या तो बाद में करो, या तो इसको पहले कर दो या इसको बाद में करो, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो वही कर रहा है ना, ए ग्रेटर देन 5 को पहले कर दिया, बी लेस देन 5 10 को बाद में किया, तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रोज तो सेलेक्ट कर रहा है, फिर रोज में आपका सिर्फ कॉलम ए सेलेक्ट कर रहा है, तो ये गलत हो गया, हमें सिर्फ कॉलम ए सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, और ए में सॉरी बी लेस देन 10 वाला भी मिसिंग है, तो ये तो गलत हो गया। देन ये आपका क्या है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो भूल ही रहा है, ये आपका डिफरेंस है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा लाइन से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर ये है तो आगे बढ़ जाओ, है ना, तो आपको बेस अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी अगर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन रिलेशंस, आर में 18 टपल्स है, एस में 12 टपल्स है, तो कॉमन एट्रीब्यूट कंटेन्स एग्जैक्टली 6 डिस्टिंक्ट वैल्यूज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनमें जो भी कॉमन वैल्यूज हैं वो क्या है, 6 ही हैं, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैक्सिमम ज्वाइंट टपल्स को ज्वाइन करेंगे तो कितने टपल्स मिलेंगे, ये पूछा गया, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डिस्टिंक्ट तो हमें पता चल गया, तो 18 में 6 डिस्टिंक्ट है तो कितने का सेट बनेगा, 3 का सेट बनेगा। एस में सॉरी 12 में 6 का डिस्टिंक्ट है तो कितना सेट बनेगा, 2 का सेट बनेगा। मतलब सपोज ए बी सी डी ई एफ ये है, तो ये एस आर में कितने बार है, ये सभी 3 बार है, 3 हो गया, 3 बी हो गया, 3 सी, 3 डी, 3 ई, 3 एफ, ये आपके एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो 3 रो ऐसे हो जाएंगे जिसमें ए है, ये आपके एट्रीब्यूट के वैल्यू हो गए, ध्यान रखना। 6 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, कोई एक एट्रीब्यूट है जिसमें ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ये ध्यान रखना। कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। अब कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, ये कॉलम नहीं है, पिछले केस में एबीसीडी बोले थे वो कॉलम आ रहा था, यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट है, सॉरी कॉलम का वैल्यू है। तो अगेन ये ए बी सी डी है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 2 बार होंगे, है ना, ये 2 बार होंगे। तो ये आपका आर टेबल में है, ये आपका एस टेबल में है। तो क्या बोलता है, दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो कैसे ज्वाइन करते हैं, सपोज आपका ए है तो यहाँ पर 2 बार ए है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बार आ जाएंगे, 2 रोज आ जाएंगे ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ए कितने बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कितने बनेंगे, एक पहले 2 से ज्वाइन होगा, फिर दूसरा 2 बनाएगा, फिर तीसरा भी 2 बनाएगा, तो कितने हो गए, टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन ये तो करस्पॉन्डिंग टू ए है, तो ऐसे कितने एट्रीब्यूट है, टोटल 6 है, तो यहाँ पर ए से 6 आया, बी से भी 6 आएगा, सी से भी 6 आएगा, तो टोटल 6 से 6 आएगा, है ना, तो कितने हो जाएंगे, ये आपके 36 हो जाएंगे, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना है। अगर मैं एक अगर बताऊं मैं, सपोज आपका टेबल है, ये एक्स वाई कॉलम है ना, यहाँ पर वाई जेड कॉलम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, मैं थोड़ा ज़्यादा बना देता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ कुछ भी, फिर बी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी सपोज यहाँ पर बी एक ही बार है, तो कितने बार बनेगा, ये इसके बार बनेगा। यहाँ पर सपोज एक्स का वैल्यू मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ मैं, सपोज यहाँ पर 4 5 6 7 कुछ भी ले लेते हैं, तो ये एक रो इसके साथ बन जाएगा ज्वाइन होकर, एक रो इसके साथ बन जाएगा, एक रो इसके साथ बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ इसके साथ बन रहा है, 5A के साथ भी तो बनेगा, 5A भी सबके साथ एक एक बार बनाएगा, फिर ये वाला इसके साथ बनाए, ये वाला इसके साथ बनाए, मतलब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कॉमन है जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम मेथड से आपके 36 हो गए, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बहुत डिफिकल्ट चल जाता है ना। अब इसमें हो रहा है विच क्वेरीज आर वैलिड, इसमें से कौन सा क्वेरी वैलिड है ना। तो इसमें सपोज मैं डिपार्टमेंट पहले ही बना देता हूँ, थोड़ा ऊपर बनाते हैं तो होगा नहीं। डिपार्टमेंट सपोज आपके ए बी, और आपका सैलरीज हो गया 1 10 के 20 के, और आपका ये 15 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये आपका टेबल क्या है, ये एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे, लेकिन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, एवरेज कर रहा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप करेंगे मतलब ए को क्लब करेंगे, बी को कब करेंगे, उसमें क्या बोला गया है, डिपार्टमेंट तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन एवरेज सैलरी भी कर रहा है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 10 और 20 30, और 30 का एवरेज बाय 2 करेंगे ना, तो आपका 15, तो आपके तो इसमें एक ही, तो 15 हो गया। तो ये तो सही क्वेरी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में करेंगे,
डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ए बी सेलेक्ट कर लिए, लेकिन एवरेज सैलरी क्या लेंगे, तीनों का लेंगे क्या, लेकिन तीनों का लेंगे तो ए बी को मर्ज कर देंगे। यहाँ पर क्या था, पहले ग्रुप बाय कर दिए थे, डिपार्टमेंट को ग्रुप कर दिए थे, यहाँ पर ग्रुप नहीं कर रहे हैं। अच्छा ग्रुप नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बोला, एवरेज सैलरी कर दो। तो जब मैं एवरेज करूंगा तो जो भी आए, सपोज 10 20 30 45, 45 बाय 3 15, तो सपोज 15 आएगा तो मैं ए में डालूंगा, बी में डालूंगा, किस में डालूंगा, ये तो सबका एवरेज है। लेकिन ये तो ए बी आ गया ना, तो ग्रुप बाय में ही एवरेज सैलरी आता है, ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया, बी नहीं है ना। अब यहाँ पर ये नहीं है लेकिन ये सही है, एवरेज सैलरी और एम्प्लॉय है, तो बोलेंगे ये कैसे सही हो गया, कि ये क्या बोलेगा, एम्प्लॉय टेबल से एवरेज सैलरी करो। तो एवरेज सैलरी 45 है, 45 बाय 3 15, तो 15 क्या आ गया, तो एवरेज सैलरी बोला है ना, ये नहीं बोला है कि डिपार्टमेंट से लिंक करो। तो आपका एवरेज सैलरी 15K, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, डिपार्टमेंट को साथ एवरेज सैलरी को लिंक कर रहा था, लेकिन उसको लिंक करना है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रुप बाय नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट से लिंक नहीं कर रहा था, यहाँ पर लिंक कर रहा था लेकिन ग्रुप बाय नहीं, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर क्योंकि डिपार्टमेंट से लिंक ही नहीं कर रहा है तो ये सही हो गया, तो ए सी सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हैविंग ऑपरेटर, जब भी हैविंग ऑपरेटर आता है ना, वो ग्रुप बाय के साथ ही वर्क करता है, ध्यान रखना। तो ये भी नहीं रहेगा, तो आंसर क्या हो गया, ए और सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, हैविंग हमेशा वेयर ऑपरेटर सेलेक्ट के साथ वर्क कर सकता है, लेकिन हैविंग ऑपरेटर ग्रुप बाय के साथ ही वर्क करता है ना। ये हो गया। देन रोल अप ऑपरेशन, फिर ऑप्शंस दिए। तो रोल अप क्या बोलता है, सपोज आपका सिटी है, वो पहले क्लब कर जाएगा स्टेट में, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेट क्लब कर गया कंट्री में, कंट्री क्लब कर सकता है कॉन्टिनेंट में, तो ऐसे करके क्लब होता है ना। ये हो गया। तो इंक्रीज डिटेल लेवल, डिटेल लेवल इंक्रीज हो रहा है क्या, ये तो क्लब करते जाता है ना। सपोज सिटी है आपका मुंबई और आपका नागपुर, है ना, तो स्टेट और दिल्ली, सपोज दिल्ली सिटी में थोड़ा ठीक है, यूनियन टेरिटरी आ गया। फिर सिटी में सपोज आपका एक क्या लेते हैं, एक आपका लेते हैं लखनऊ, ऐसा ले लेते हैं। तो स्टेट में क्या आ जाएगा, ये दोनों को क्लब कर जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेट में, तो ये क्या हो गया, महाराष्ट्र स्टेट आ गया, दूसरा लखनऊ कहाँ गया, ये आपका यूपी में आ गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्लब करते जा रहा है, तो डिटेल लेवल कम होते जा रहा है, तो इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज हो गया, तो गलत हो गया, डिक्रीजेस। अब यहाँ पर डिक्रीजेस डिटेल लेवल नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर बोलेगा डिक्रीज डिटेल लेवल, तो ये सही हो गया। डिक्रीजेस एग्रीगेशन, लेकिन एग्रीगेशन को तो बढ़ा रहे हैं, तो क्लब करते जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीजेस एग्रीगेशन, ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है, क्लब लेवल क्लब करते जा रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। रिमूव डायमेंशन, डायमेंशन को रिमूव करते जा रहा है, ये भी नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्लब करते जा रहा है। फिर ये आपका इंडिया आ गया, फिर कॉन्टिनेंट क्या है, ये आपका एशिया आ जाएगा, ये क्लब करते जा रहा है, तो सी ही इज द ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा क्यूब है 6 डायमेंशन, टोटल क्यूबॉइड 6 डायमेंशन हो गए, है ना। तो कितने क्यूबॉइड बनेंगे, 2 टू पावर 6, सिंपल। तो या तो डायमेंशन सपोज लेते हैं एक्स वाई जेड, फिर आपका ए बी सी, ये ले लेते हैं, 6 डायमेंशन है, ये ट्रूथ टेबल नहीं है, ट्रू या फॉल्स ही रहेंगे। तो यहाँ पर जब भी क्यूब बनाओगे तो या तो एक्स रहेगा या तो नहीं रहेगा, तो 2 हो गए, या तो वाई रहेगा या तो नहीं रहेगा। ठीक है, रहेगा नहीं रहेगा क्यों बोल रहा हूँ, ये एक क्यूब हो सकता है एक्स जिसमें बाकी सब नहीं है, एक क्यूब हो सकता है वाई जिसमें बाकी सब नहीं है। तो सिमिलरली आपके 6 ऐसे हो जाएंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी। फिर दो का पेयर बना सकते हो, ए बी रहेगा, फिर ए नहीं रहेगा, ए की जगह आप जेड डाल सकते हो, जेड बी, ऐसा तो रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो रहेगा नहीं रहेगा, 2 ही हो सकते, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो 2 इंटू टू इंटू टू कितने बार, तो ये आपका लास्ट में टोटल 6 बार है, तो ये 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 6 64। ठीक है, तो 64 इज द करेक्ट आंसर। ट्रूथ टेबल का अलग क्वेश्चन था, ट्रू और फॉल्स इसमें कॉम्बिनेशन था, ये डेटा क्यूबॉइड का अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ये सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरी में अच्छे से कवर किया गया है। डिफरेंस क्या, टोटल क्यूब क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड क्या हो गया, उसमें एक क्यूबॉइड रहेगा, उसमें अंदर डिफरेंट रोज रहेंगे। पहले क्वेश्चन में एक्चुअल कितने रोज थे ये पूछा गया था, है ना, ऐसे टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका लास्ट है, रिलेशन एबीसीडी है आपका, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कैंडिडेट की है क्या, बीसीएनएफ है क्या, 2एनएफ है क्या, 3एनएफ है क्या। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था अच्छा रहता है, क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें सभी का पता लगना चाहिए रोल। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं कि ये पहले सबसे बाहर सुपर की होता है, फिर कैंडिडेट की होता है, फिर आपका पार्शियल की, सॉरी सुपर की तो बोला, हाँ सुपर की कैंडिडेट की बोला है, लेकिन 1NF 2NF पे ज़्यादा फोकस किया, तो 1NF ले लेते हैं, है ना। 1NF 2NF 3NF हो गया, और ये आपका BCNF। ठीक है, एक और बनता है SCP, सुपर की हो गया, उसका सबसेट होता है आपका S सुपर, फिर आपका हो गया कैंडिडेट उसका सबसेट हो गया आपका प्राइमरी की। ठीक है, ये होता है ना। अब आपका 1NF, कोई भी टेबल 1NF तो रहता ही रहता है, 1NF है तो जरूरी हो सकता है कि BCNF भी हो, लेकिन 1NF तो रहेगा ही रहेगा। 2NF क्या बोलता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बोलता है, प्राइम टू नॉन प्राइम, प्राइम का भी जब आपका कैंडिडेट की आपका ए बी या मतलब 2 3 ऐसा हो, सिर्फ एक ही कैंडिडेट की है तो उसमें वर्क नहीं करेगा, है ना, ऐसा हो।
अगर एक ही है तो पार्शियल प्राइम की ये वाला वैलिड ही नहीं रहेगा, तो पार्शियल डिपेंडेंसी ही नहीं रहेगा, तो 2NF नहीं, मतलब 2NF में रहेगा फिर, है ना। 3NF से पहले BCNF देख लेते हैं। BCNF क्या बोलता है, अल्फा से बीटा है तो अल्फा अगर सुपर की है तो वो आपका BCNF रहेगा। 3NF क्या बोलता है कि अल्फा टू बीटा में या तो ये सुपर की हो या तो ये प्राइम हो, दोनों में से कोई एक हो, दोनों में ये हुआ, दोनों में से कोई एक, तो आपका 3NF हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका प्रॉपर्टी, अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी निकाल लो, कि सॉरी ये आपका कैंडिडेट की निकाल लो। कैंडिडेट की निकालने के लिए सपोज ये ABCD है, A से B है, B से C है, C से आपका D है। कहाँ पर एरो नहीं है, सिर्फ A पे एरो नहीं है, तो A का क्लोजर निकालो। A का क्लोजर निकालोगे A तो मिलेगा ही खुद से, देन A से B मिल गया, B से C मिल गया, C से D मिल गया, तो पूरा R मिल गया। मतलब ये क्या हुआ, ये आपका कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, कैंडिडेट की हो गया, तो A इज द करेक्ट आंसर। अब हमें रिलेशन बताना है ना। अब इनको सबको चेक करना है। तो सपोज आपका 2NF के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर एक प्लस है तो ये क्या हो गया, ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। बाकी यहाँ पर लिख देते हैं प्राइम क्या हुआ, ये आपका A, और आपका नॉन प्राइम क्या हो गया BCD, है ना। अब आप बोलोगे ये प्राइम टू नॉन प्राइम है, ये प्राइम है नॉन प्राइम है, तो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। लेकिन अगर सिर्फ एक ही कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की क्या है A, एक ही कैंडिडेट की है, तो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी ऐसा नहीं देखेंगे, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। एक ही कैंडिडेट की है, एक ही मतलब ऐसा नहीं एक ही है, एक ही लेटर का है कैंडिडेट की, तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तो एक ही है ना, एक ही लेटर का है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, मतलब ये बाय डिफॉल्ट 2NF पे तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन तो ये सही हो गया क्या, ये आपका सही, आपका टेक्निकली सही है ना। क्यों, क्योंकि आपका हाईएस्ट नहीं पूछा गया है, 2NF पे है तो 3NF, 1NF है 2NF है। अब हमें आगे का चेक करना है, ऑप्शन रहता ना 1NF, तो 1NF भी मार्क करते, लेकिन कई कई क्वेश्चन में पूछा था हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट पूछा रहता ना तो आपका BSNF है तो सिर्फ BCNF मार्क करेंगे, 2NF मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी BCNF 3NF रह सकता है। अब हमें चेक करना है BCNF का, तो सिंपल है, कोई भी रिलेशन अगर अल्फा सुपर की है तो आपका BCNF रहेगा। तो अल्फा सुपर की है तो क्योंकि कैंडिडेट की क्या है, ये आपका कैंडिडेट की तो सुपर की तो रहेगा ही रहेगा। तो A आपका सुपर की है तो आपका A सुपर की है, तो BCNF रहेगा क्या, नहीं, आपका बाकियों को भी चेक करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है B से C, लेकिन B तो आपका क्या है, ये सुपर की नहीं है, तो आपका BCNF पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो B गलत हो गया। ठीक है, रिलेशन इज इन 3NF। तो आपका अल्फा तो चेक कर लिए, है ना। इसको सबको मिटा देता हूं मैं। अल्फा टू बीटा में आपका BCNF 3NF क्या बोलता है, या तो ये सुपर की रहना चाहिए या तो आपका ये प्राइम एट्रीब्यूट रहना चाहिए। तो ये अल्फा, ये तो सुपर की नहीं है ना, एक पता चल गया। अब ये प्राइम एक भी अगर ऐसा मिल गया कि नॉन प्राइम है तो ये भी वैलिड नहीं है। तो बीटा क्या है, नॉन प्राइम है। ये क्या है, ये भी नॉन प्राइम। ये क्या है, ये भी नॉन प्राइम है, सिर्फ A ही प्राइम है, तो आपका क्या हो गया, 3NF पे नहीं रहेगा, दोनों कंडीशन वैलिड नहीं है। तो 3NF पे भी नहीं रहा, BCNF पे भी नहीं रहा, कैंडिडेट की है, और ये आपका 2NF है। ठीक है, तो A और C इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन लीक हो गया, मुझे पता चल गया, ऐसी क्वेश्चन लीक का आपका न्यूज़ चल रहा है, वो गलत चीज़ है, वो तो चलो अलग टॉपिक हो गया। तो जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, जब पब्लिश हो रहा है, ऑब्वियसली उस समय आपका जो गेट 2027 है तब तक आपका एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया है ना। तो ये कहीं से लीक नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यूट्यूब में 50 वीडियो मिल जाएंगे, 50 चैनल मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज ऐसा है, जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो मेरा क्वालिफिकेशन है, गेट 04, देन आपका IIT बॉम्बे ले लो, उसमें आपका इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल भी है, देन आपका ISC बेंगलोर ले लो, वहाँ से भी मास्टर्स है, देन आपका NIT रायपुर ले लो, तो सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर मैंने एजुकेशन किया है। देन जो अभी मैंने जो डेटा साइंटिस्ट एज अ वर्क भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पढ़ा रहे, कई पढ़ाने वाले मिल जाएंगे जो आपका रैंक नहीं लाए, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, देन वो करंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उनको पता नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपका पढ़ा रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छी चीज कर रहे हैं कि दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि आपको जो इंडस्ट्री में करंट ट्रेंड है, जो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा साइंस के आपको ऐसा लगेगा कि डेटा साइंस फील्ड में चले जाना चाहिए, बहुत बूम है, लेकिन इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं आपके। सपोज इसमें AI हो गया, देन इसमें ML हो गया, देन इसमें डीप लर्निंग हो गया है, ठीक है, देन इसमें आपका ML ऑप्स हो गया, देन आपका इसमें डेटा एनालिस्ट हो गया। तो इसमें बहुत सारे प्रोफाइल है, कौन से प्रोफाइल में आपको जाना चाहिए, करंट ट्रेंड क्या है, फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है, कौन कौन सा टॉपिक ईजी है, कौन कौन सा आउटडेटेड हो जाएगा। देखो ML बहुत आपका हाई लेवल है, लेकिन आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसी अभी सिर्फ एक आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो आपको
और भी बहुत सारी चीजें हैं। डीप लर्निंग बहुत आपका उसका एडवांस लेवल हो गया, एमएल ऑप्स और एडवांस, सॉरी एमएल ऑप्स तो थोड़ा अलग हो गया। फिर डीएल के अंदर और थोड़ा जेन एआई भी आ जाता है, ठीक है। तो करंट मार्केट, ये सब आप करंट मार्केट स्टैंडर्ड क्या है, किसमें ज्यादा बूम आएगा, तो ये सब भी आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। तो कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल, व्हाट्सएप या आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इवन टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। नॉमिनल प्राइस है, कोर्स परचेस करना है तो 4999 का, आगे जाके बढ़ सकता है तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जिस टाइम पे ये आपका पब्लिश हुआ है उस समय 4999 है, ठीक है। तो ये आप पब्लिक परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू। या परचेज नहीं भी कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, खुद से पढ़ लो, क्वेश्चन कहीं से भी देखो, और फ्री टेस्ट सीरीज है तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।